अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वोटेक स्पोर्ट्स। तो एक और ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान क्रिकेट में, जो रोजाना के रोज की बुनियाद पे कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज आती रहती है पाकिस्तान क्रिकेट में। एक और ब्रेकिंग न्यूज है कि अहमद शहजाद ने पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग से रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। शायद अहमद शहजाद वाहिद ऐसे प्लेयर है 150 साल हिस्ट्री में जिन्होंने किसी प्राइवेट लीग से रिटायरमेंट का अनाउंस किया है। उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंस क्यों किया, इस पे ही बात करते हैं। और अहमद शहजाद ने जो दो नोट छोड़े हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपकी अपनी ओपिनियन भी दूंगा। और आपकी ओपिनियन क्या है कि अहमद शहजाद का ये फैसला ठीक था या नहीं, क्या उनके साथ ज्यादती हुई है या नहीं, वो भी बताइएगा। सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कि जो अहमद शहजाद ने पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग से रिटायरमेंट का अनाउंस किया, इस वजह से किया कि जो उन्होंने इस साल थ्रू आउट तीनों डोमेस्टिक सीजन्स में परफॉर्म किया, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म किया है, पाकिस्तान वनडे कप में, नेशनल टी20 कप में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन पीएसएल 9 के ड्राफ्ट में किसी टीम ने उनको पिक नहीं किया। तो इस चीज से डिसहार्ट होकर उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग से रिटायरमेंट लिया और अपने नोट भेजे हैं। नोट लिख के साथ ये रिटायरमेंट का अनाउंस किया। मैं आपको एक नोट पढ़ के सुनाता हूँ, दूसरा साथ लगा दूंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। पहला नोट है, a heartfelt goodbye to Pakistan Super League. I am writing this note which I thought I wouldn't writing this year. Another PSL draft goes by and the same old story didn't get picked. God knows why. फिर उन्होंने एक आयत लिखी है, बट दे प्लान एंड अल्लाह प्लान्स, इंडीड अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर. I have tried really hard by giving all the domestic circuit consistently in last few years and did reasonably well in National T20 Cup just before the PSL draft. There seems a deliberate effort to keep me out even when franchises have opt for the other performers with inferior number than me. But when everything is pre-planned, so it doesn't really matter. I don't know whose responsibility it is to get top domestic performers in the PSL then, but I exactly know the reason why I'm not made part of PSL. The whole country and my fans will know it very soon. मतलब उन्होंने बताया है कि मेरे से जितने भी कम नंबर्स के परफॉर्मर्स थे उनको सिलेक्ट कर लिया गया, मुझे सिलेक्ट नहीं किया। मुझे इस चीज का नहीं पता, अल्लाह जानता है। लेकिन फिर भी मैं जो मुझे चीज लगती है, मैं अपने फैंस के सामने और अपने मुल्क के सामने वो जल्दी जल्दी वजूहात लाऊंगा जिस वजह से मुझे नहीं सिलेक्ट किया गया। ये सारा प्री प्लान था मुझे पीएसएल से आउट रखने के लिए। फिर उन्होंने एक दूसरा नोट भी शेयर किया, वो मैं यहाँ लगा दूंगा। वो उसके मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ कि उन्होंने इसमें लिखा है कि मैंने हमेशा पाकिस्तान को प्रेफरेंस दी है, डोमेस्टिक सर्किट को प्रेफरेंस दी है, अपने पाकिस्तान से खेलने को प्रेफरेंस दी है। कितने लोग ऐसे सिलेक्ट हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को छोड़ के पाकिस्तान से रिटायरमेंट लेके डोमेस्टिक नहीं खेला और वो लीग्स के लिए गए हैं। और मैंने कितने लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट छोड़े हैं सिर्फ पाकिस्तान डोमेस्टिक के लिए। फिर उन्होंने लिखा है कि जो भी ये 6 की 6 फ्रेंचाइज हैं, मैं इनसे कभी नहीं खेलना चाहता। कि मुझे लगता है कि इन सब ने यकता होकर मुझे पिक नहीं किया। इन सब की कोई प्री प्लान ऐसी कोई थ्योरी थी जो मुझे पीएसएल से बाहर रखने की, इन सब की साजिश है। फिर इन्होंने कहा है कि मुझे बड़ा सपोर्ट मिला अपने फैंस की तरफ से, पूरी कंट्री की तरफ से, और मैं हमेशा मुल्क के लिए खेलता रहा। मैंने कभी अपना मुल्क बेचा नहीं है, कभी मैंने ऐसी कोई गिरी हुई हरकत नहीं की। और ऐसे लोगों की सिलेक्शन हुई है जो ये इस सब चीज में मुलविस रहे हैं। तो ये अहमद शहजाद का पॉइंट ऑफ व्यू था। पाकिस्तान सुपर लीग से उन्होंने रिटायरमेंट का आज अनाउंस कर दिए। अगर मैं अपनी ओपिनियन इस पे दूं तो मेरी जो ओपिनियन खुद की है कि अहमद शहजाद पीएसएल 9 में डिजर्व करते थे खेलना, क्योंकि पीएसएल 6, 7, 8, 9 इनको 4 साल, जो 4 सीजन हुए पीएसएल के, ये अनपिक्ड गए हैं। इस साल तो उनकी काफी अच्छी नेशनल टी20 में परफॉर्मेंस थी और वाकई ही अच्छी थी। अगर कुछ लोग कहते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट का इश्यू है, तो मुझे नहीं लगता कि अहमद शहजाद ने कोई ऐसी खास गलती की है। स्ट्राइक रेट वो इंप्रूव कर सकते हैं, कोई ऐसी खास गलती की है कि उनके लिए पीएसएल के ही दरवाजे बंद कर दिए जाएं। फिक्सर्स प्लाटिनी में पिक हो रहे हैं और कुछ ऐसे प्लेयर जिन्होंने कुछ दिनों पहले रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया जस्ट बिकॉज के वो खेल सके, प्राइवेट लीग्स खेल सके। टी10 के लिए उस प्लेयर ने पाकिस्तान से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, क्योंकि वो टी10 लीग खेलना चाहता था और डोमेस्टिक सर्किट नहीं खेलना चाहता था। और आप भी काफी लोग जानते हैं कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान या डोमेस्टिक को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देते। उनकी सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस लीग्स क्रिकेट है और वो लीग्स में जाके खेलते हैं। उनके लिए पाकिस्तान की कोई भी चीज मायने नहीं रखती। लेकिन अहमद शहजाद ने काफी जितनी भी लीग्स हैं, ओवरसीज लीग्स हैं, उसको उनका कॉन्ट्रैक्ट ठुकराया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान डोमेस्टिक सीजन खेलने के लिए। उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में डबल 100 भी स्कोर की,
फिर वनडे कप में भी उन्होंने 100 स्कोर की, फिर जो नेशनल टी20 कप हुआ अभी रिसेंट उसमें भी उनकी 4 आई थिंक 4+50 थी। तो एक अच्छा उन्होंने इस साल रन स्कोर किए और अच्छे अच्छे परफॉर्मर रहे हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि वो दिल बर्दाश्त जरूर हुए होंगे कि पिछले 4 साल से उनको पिक नहीं किया जा रहा और अभी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देने के बावजूद अहमद शहजाद को इग्नोर किया गया है। तो अहमद शहजाद का आई थिंक सही डिसीजन ही है, क्योंकि वाकई सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करती है इंसान की सबसे ज्यादा। जब आप फिक्सर्स को चांस दे रहे हैं तो एक ऐसा इंसान जिसने कोई भी ऐसी चीज में मुलविस ही नहीं रहा, उसको आप 4 साल से पीएसएल से दूर रख रहे हैं, तो उसने कहीं तो बोलना था और वो मेरे ख्याल से अहमद शहजाद सही बोले हैं। आप अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि अहमद शहजाद का डिसीजन सही है और पीसीबी या पीएसएल मैनेजमेंट ने अहमद शहजाद के साथ ज्यादती की है? मुझे तो लगता है कि की गई, और अहमद शहजाद ने जो अभी कहा है कि वो इन 6 फ्रेंचाइजीज से नहीं खेलना चाहते बिल्कुल भी। आई थिंक शायद नेक्स्ट ईयर कोई नई फ्रेंचाइज ऐड हो तो शायद अहमद शहजाद अपना ये डिसीजन वापस लेके, रिटायरमेंट वापस लेके उस टीम से अगर सिलेक्ट हो तो वहां खेल लें। अदरवाइज जब तक ये 6 फ्रेंचाइजीज है मुझे नहीं लगता अहमद शहजाद खेलेंगे, और मुझे बिल्कुल लगता है कि उनके साथ ज्यादती है। आप भी कमेंट में बताइएगा कि उनके साथ ज्यादती हुई है कि नहीं। अभी इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।